कभी सोचा है कुछ कहानियां पूरी नहीं होती फिर भी दिल में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है ये कसम। सुनिए और महसूस कीजिए। एक अधूरी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी कसम, जिसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। तीसरा पहर। नायक अपनी इकलौती काली गरम पतलून ढीले ढाले लाल पुलोवर के साथ पहने नए हीरो देवानंद के अनुकरण में बालों की एक ओर आगे से कलगी निकाले तैयार बैठा हुआ है बरामदे में। उसे बब्बन की प्रतीक्षा है। बब्बन ने उसे फौरन तैयार होने को कहा था और अब बब्बन ही नदारद है। बंगले में भीतर लड़कियां तैयार हो रही हैं। नायक उनकी आवाजें सुन रहा है और उदास हो रहा है। उसे लगता है कि ब्रा पेटीकोट पहनी, क्लिप काटे, रिबन, रुमाल ढूंढती, हुक बटन लगाती लगवाती, टलकम सेंट छिड़कती एक पूरी रहस्यमय दुनिया है जिससे वो बाहर है। लड़कियों के ही नहीं, लड़कों के भी ऐसे तमाम रहस्यमय संसारों से उसने अपने को अलग पाया है। खेल कूद, धौल धप्पा करने वाली दुनिया, मौज मजा लूटने वाली दुनिया, नशा करने वाली दुनिया, जुआ खेलने वाली दुनिया, गंदी गालियां देने और बातें करने वाली दुनिया। बदतर यह है कि उसने अपने को इन खास तरह के संसारों से नहीं, दबे ढके मध्यम वर्गीय जीवन संसार से भी अलग पाया है। और कभी कभी तो उसे ऐसा भी प्रतीत होता है, इस क्षण भी हो रहा है, कि स्वयं उसके भीतर एक पूरी दुनिया है और इन तमाम और दुनियाओं के संधान में वह उससे भी अलग हो गया है। 5 लड़कियां अब सज धज के बंगले से जा रही हैं। गुड़िया, उसकी बड़ी दीदी बबली, बबली दी की बड़ी बेटी मुनिया, दया और बेबी। स्कर्ट, कार्डिगन, ऊंची एड़ी के सैंडल और पोनी टेल ने बेबी के जीन सिम्मस पक्ष को कुछ और भी उभार दिया है। विचित्र किंतु सत्य कि उसका इस तरह कुछ और जीन सिम्मस नुमा हो चना जीन सिम्मस पर अनुरक्त नायक को सुखी करने की बजाय दुखी कर गया। मानो उसकी नायिका भी सिनेमा के पर्दे से चिपक कर अब अलग भी हुआ चाहती है। नायक उठता है और रेलिंग के साथ साथ चहलकदमी करने लगता है। उसकी नजर है मोड़ ले लेकर नीचे उतरती अपरचीना माल पर, जिस पर 5 जनी चल रही हैं। वो चाहता है कि उनमें से एक कन्या विशेष ऊपर बंगले की तरफ देखे, लेकिन वो देखती नहीं। अब नायक इधर उधर दृष्टि घुमाता है। चीना पीक से लौटता एक घुड़सवार जोड़ा, कदाचित नवविवाहित, फ्लैट्स में मैच खेलते जाते पब्लिक स्कूली लड़के, ऊपर वाले बंगले में रिकॉर्ड प्लेयर पर अंग्रेजी गाना सुनाती किशोरियां, ट्रू लव, और यहाँ से वहां तक बिखरी ये हरितिमा और उसके मध्य रंग बिरंगी टीन की छतें। नायक को प्रतीति होती है कि इतना कुछ है सृष्टि में, लेकिन मेरे लिए नहीं। पीछे से आकर बब्बन उसके धौल जमाता है। किसके इंतजार में आही भर रहा है लल्लू? नायक कहता है। तेरे और किसके? बब्बन कहता है। अबे मैं टिकस निकलवाने चला गया था। बढ़िया खेल है, काली घटा, 2 टिकस हैं, अपन तुपन देख आते हैं। जब वे पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। लिखने पढ़ने वाले नायक को लिखे पढ़े किशोर साहू की ये फिल्म निराशाजनक लगी। बब्बन ने अपनी आदत से लाचार फिल्म पर रनिंग कमेंट्री शुरू की। तब नायक को ठीक ही लगा और वो भी टीका टप्पड़ी में जुट गया। इस किशोर साहू को समझा ले उस्ताद, जब देखो यार मेरा फट्टीबाजी में मसलूग रहे हैं। बब्बन कहता है। अबे हीरो है हमारा किशोर, नायक कहता है। हीरोइनियों की सौगात नहीं करेगा तो क्या तेरी तरिये अंडे की टोकरी सिर पर धरे साहब लोगन की कोठियों के चक्कर काटेगा? बस्ताद बिस्को 2 हीरोनी, हमको एक भी नहीं। अबे टेसू काहे बहा रहा है? इन 2 में से एक जो जरा मरीघिल्ली सी है, तुझे दिलवा देंगे किशोर से। तब सामने की सीटों पर बैठी लड़कियों में से एक करके चुप रहने का आदेश देती है। बब्बन नायक के कान में मंत्र फूंकता है। एक्सक्यूज मी, ट्राई करे प्यारे। बब्बन का आज मुद्दा शरारती नुस्खा है। एक्सक्यूज मी, किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर मुझे गिरा दो और फिर एक्सक्यूज मी कहकर उसे ढूंढने उठाने में लोगों को छू और परेशान कर दो। नायक को संकोच होता है। बब्बन उसे सूली पर चढ़ने को प्रेरित करता है, स्वयं रेजगारी गिराकर, और वह सूली पर चढ़ ही जाता है जब सामने वाली मिस साहिबा कहती हैं, गवार। बम्बईया बुद्धिजीवी को गवार कहा जा रहा है। एक्सक्यूज मी कहकर नायक सामने वाले सीटों के नीचे
रजगारी ढूंढने लगता है। एक टखना उसके टटोलते हुए हाथों की पकड़ में आ जाता है। टखना अपने को झटक कर अलग करता है। एक गर्दन घूमती है और फुफकार सुनाई पड़ती है। बदतमीज। नायक का फर्श पर झुका चेहरा इसकी पोर पोर से अब सचमुच एक्सक्यूज मी फूट रहा है। सीधा होता है और पर्दे से टकराकर आते प्रकाश में वो देखता है नायिका को, जो कह रही है मार मार सैंडल, और फिर मुस्कुराते हुए धमकी अधूरी छोड़ दे रही है। बब्बन कहता है डीडी तेरे पाँव छूने का था। बेबी नायक से कहती है आयुष्मान। बब्बन ने ही लड़कियों को टिकट लाकर दिए थे, बब्बन ने ही रिजकारी गिराई थी। ये सब जानते हुए भी गुड़िया ने अपने संयुक्त परिवार की परंपरा के अनुसार शो खत्म होने पर अदालत बैठाई, जिसने डीडी को कसूरवार पाया। अभियोग पक्ष यानी बेबी को अधिकार दिया गया कि अभियुक्त के लिए दंड प्रस्तावित करे। स्विस रेस्टोरेंट में सबको डिनर। बेबी सजा सुनाती है। नायक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इतने जनों को डिनर करा सके। उसका मुंह उतर जाता है, लेकिन अपनी लाचारी को हंसी में उड़ाने के लिए वो कहता है डिनर खिलाने में तो अपनी ये पतलून बिक जाएगी, दिक्कत ये है खरीदेगा कौन। मैं जो बैठी हूँ खरीदने को, नायिका चहकती है। वो अपनी याद दिलाने को पतलून पुरानी बेच गए, नो बहानाबाजी। बब्बन नायक को बचाता है। डिनर खाओगे, और वहां घर में जो तुम्हारे लिए दयालु में पानी उर्फ ठडवाड़ी और टिक्कड़ बना रखे होंगे, उन्हें कौन खाएगा? तुम्हारे ससुरे? हमारे ससुरे क्यों खाएंगे? देखो, बेबी ने कहा, हमारे ससुरों का तो स्विस रेस्टोरेंट अपना ठहरा बल। अरे जल्दी करो हो, जो भी जुर्माना उर्माना करना है तुमको। बबली थी झिड़कती हुई, जिसे हो रही हो ऊर्ज यहाँ खड़े होकर बकबक करने की। बबली दी है रानी व्यक्त करती है। अरे जैसा भी डिसाइड करते हो जल्दी करो। बब्बन सुझाव करता है चाट या कॉफी और सैंडविच। बेबी को दूसरा सुझाव पसंद आता है। बब्बन नायक से दबी आवाज में पूछता है छन इतने पैसे तो है ना? नायक से हिलाता है। कैपिटॉल के रेस्तरां में नायिका के पास बैठकर नायक को बहुत अच्छा लगता है। वो चाहता है कि किसी चमत्कार से बहुत पैसे वाला हो जाए और नायिका को रोजाना महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में, होटल में, रेस्तरां में लेके जाए। रेस्तरां में नायक ज्यादा बातचीत दया से करता है। अपराध भाव सा है उसके मन में दया के प्रति। उनकी बातचीत का विषय है ताड़ सप्तक। इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। बिल चुकाने में नायक की जेब खाली हो गई है। टिप की अठन्नी उसे बब्बन से लेनी पड़ी है। 12 वर्षीय मुनिया, जिसका बोलने का अंदाज कतई अपनी माँ बबली दी जैसा है, रेस्तरां से बाहर आकर पहले नायक से सहानुभूति व्यक्त करती है। शिबो, डीडी मामा तो खंगाल हो गया। नायक देखता नायिका की ओर है, पर कहता गुड़िया से है, मुझे तो खुशी तब हो गुड़िया जब तू बेमानती करे। जुर्माना भर दिए जाने के बावजूद घर पर जाकर सब बता दे। नायिका मुस्कुराती है और बेबी के कान में कुछ कहती है। गुड़िया हंसती है और बताती है। बेबी पूछ रही है, डीडी दाजू तो क्या सचमुच लाटा है जो घर जाकर खुद नहीं बता सकता? नायक कहता है शायराना अंदाज में, 2 में से एक बात तो होगी, या हम गूंगे हैं या वह बहरे हैं। बब्बन कहता है रामलीला वाली शैली में। इस डायलॉग पर बब्बन तंबाकू वाले 8 आना इनाम देते हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बबली दीदी टोकती हैं, छी हो, सिनेमा के बाद भी तुम लोगों ने ये सिनेमा जैसा माहौल शुरू कर रखा है। गुड़िया कहती है, क्यों? हमारा डीडी दाजू तो ठहरा ही सिनेमा वाला। तो अपने बम्बई में ही जाकर हीरो बन, यहाँ हमको क्यों दिखा रहा है? बेबी गुड़िया से कहती है, इस तरह कहती है कि नायक सुन न सके। बबली दी नहीं, इनको जो दिखा रहा होगा भौतिक। हंसती है वे दोनों और नायक भी हंसता है। फिल्म के गीत में फ्रांसीसी और हिंदी दोनों के शब्द थे। मिडल चीना माल से शर्ट कट लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हुए उसकी चर्चा छिड़ी है। गुड़िया गीत की एक पंक्ति गुनगुनाने लगती है, जिलेम्बू जिलेम्बू जिलेम्बू। बेबी पूछती है, इस जिलेम्बू का मतलब क्या हुआ? नायक बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नायिका चौंकने का अभिनय करती है और कहती है, मुझसे? वो हंसती हंसती गुड़िया पर गिर जाती है। उसे संभालते हुए गुड़िया नायक पर गिरने लगती है। चट्टाने हैं, उन पर पांव फिसल जाता है। गुड़िया के धक्के से नायक लगभग गिर जाता है और अपने को बचाने के लिए नायिका का हाथ पकड़ लेता है। अब स्थिति यूं है, बचाते बचाते भी नायक का घुटना चट्टान से छिल गया है। वो नायिका के हाथ का सहारा लेकर उठ रहा है। नायिका उस पर झुकी हुई है। कराते हुए नायक सफाई देता है, मैं फ्रांसीसी का मतलब समझा रहा था, वैसे ये गलत फ्रांसीसी है।
अब वो नायिका के पास खड़ा हुआ है। नायिका मुस्कुराकर पूछती है, सही फ्रांसीसी क्या ठहरी? पता नहीं, नायक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। शायद जामेवू। जामुवे का मतलब क्या ठहरा? नायिका पूछती है। मैं तुमसे। नायक वाक्य अधूरा छोड़ देता है। मैं तुमसे? नायिका कुछ इस तरह दोहराती है जैसे वह अध्यापिका हो और नायक छात्र के शाबाश, यहाँ तक ठीक बताया, अब आगे बताओ। नायक चुप लगा जाता है। नायिका कहती है, बताओ बताओ, मैं तुमसे। गुड़िया हंसने लगती है, मुनिया भी। और तो और गंभीर दया के होठों पर भी मुस्कान खिल जाती है। मैं तुमसे क्या? नायिका पूछती है। क्या करता हूँ? भांग की जड़ी करता हूँ, नायक खींच कर कहता है। भांग की जड़ी होने वाली ठहरी फ्रांस में? नायिका पूछती है। उत्तर तुम्हारा गलत जैसा हो रहा है भाई, फिर सोचो। मैं तुमसे। नायक एक गहरी सांस लेकर अपने को संयत करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो बहुत बुरी बात ठहरी, फिक्र की बात ठहरी। नायिका बुजुर्गाने लहजे में कहती है, बुरी बात ठहरी तुम्हारी ये बकबक। बबली दीदी गुस्सा होती है। शर्म न लाज, नटखट राज, जो मुख में आया कहना न कहना कह दिया। अरे तुम कोई बच्चे हो क्या अब? बेबी बबली दीदी का हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी तो अभी बच्ची ही हुई ना दीदी। बेबी हुई मैं, उसे डांटो बम्बैया बाबू साहब को। नाम बेबी होने से अब जन्म बेबी ही रहेगी ना तू? बबली दीदी कहती हैं, अरे तेरी उम्र में तो ये मेरी मुनिया होने वाली थी। बेबी पूरी मासूमियत से कहती है, तेरी तो शादी हो गई थी बबली दीदी। सब लोग हंसते हैं। बबली दीदी पहले मुस्कुराती हैं और फिर डांटती हैं, ठहर, आज जाकर के मैं कहती हूँ गोदी के जैसे कि अपनी बेबी का ब्याह करा दो। तुम कोई नहीं बताओगे, मैं बताऊंगी, आज सब कुछ बताऊंगी। चुपचुपाए सब लोग चीना माल पर ऊपर और ऊपर चढ़ रहे हैं। बाज के जंगल के बीच से गुजरता रास्ता, बबली दीदी के टॉर्च की मरी मरी सी रोशनी, पेड़ों पर लगी हुई काई और पथ पर बिछे गीले पत्तों की बोझिल गंध, अंधेरे पर बंगलों की रोशनियों के छींटे, झिंगुरों की निरंतर झिंग-झिंग और कभी कभी किसी बंगले से नीचे या ऊपर की सड़क से आते किसी सुदूर वार्तालाप के टुकड़े। बबली दीदी अब भी ये बीच बीच में लानत भेज रही हैं। मूड बदलने के लिए बब्बन गाने लगाता है, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। नायिका केवल गुनगुनाती है, नायक साहस करता है और मुक्त कंठ से गाता है, रात ये बहार की फिर कभी ना आएगी। नायक और बब्बन का सामूहिक स्वर, पल दो पल और भी ये समा। नायिका की आवाज भी आ मिलती है। आवाज की त्रिवेणी पर स्वर टकराते हैं, कंपन पैदा होती है और अंधेरे की सतह पर अनुभूति की गहराइयों में सुन जा दिल की दास्तां गाते हुए नायक का गला भर्रा जाता है। कितना सुंदर है ये क्षण, कितना भंगुर है ये क्षण। पानी की टंकी से बंगले की पगडंडी पकड़ते हुए नायक सोचता है, कल सत्यनारायण की कथा है और परसों सुबह ये बंगला खाली कर दिया जाना है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सिर्फ मेरा ही घर नहीं है। परसों के बाद अल्मोड़ा में कोई बेबी होगी, बम्बई में कोई डीडी होगा, नायक नायिका नहीं होंगे। पांगर के पेड़ तले बब्बन के साथ एक सिगरेट जल्दी जल्दी फूंकते हुए वो अपने से पूछता है, नायक नायिका नहीं होंगे या कि जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद होकर रहेंगे? संशय के रूप में हो, चुनौती के रूप में हो, प्रेम में या किसी मुक्ति नहीं।